Family Association, Parent Association. I want to say that in our poor area, newly established in the Department College, which developed our poor students of our area. Actually, we are villagers, village men. Our students all are villagers. There are no rich family. They are all are good. In this area, in this college developed our area. When I was 1982, I was admitted Mohammed Girls College in science stream. But in that time, I was not studying the science stream because our family was poor. Due to this, I left out this stream and admitted in arts. Was studied Mohammed College and yet College 1991. After that, our new generation will develop by this institution which is established in our area. We are cooperate with this institution and our students developed by the institution. Our teachers, faculties were very smart, but I want to feel just like in the cooperate with the parents, guardians of the student, and there is difficulty, they should cooperate with us, and I also test in my son who was last year go to past degree and admitted to university. And in myself, I realized that in this college we have to establish a girls and boys hostel. Girls and boys hostel should be essential for the student. Thank you. मान्यवर अधिकारी और मेरे साथीगण, एक्चुअली ये दोलगांव का एरिया का जो दोलगांव 15 दोलगांव जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, हमें असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, ये एकमात्र ये कॉलेज है। इसके बाद खारपेटिया था, लेकिन खारपेटिया हम लोगों का पास नहीं है। ये दोलगांव का जो एरिया है इसका पास नहीं है। लेकिन यहाँ पहले तो साइंस था, फिर एक साल हो गया, इस साल एक बच्चा होने के बाद इस साल आर्ट्स हो गया। लेकिन जो मेरा भाई ने बोला है, यहाँ पर बीएड होना चाहिए, ये एक अच्छा प्रपोजल है। बीएड होना जरूरी है। इस एरिया में हम लोगों का मैक्सिमम बिलो पॉवर्टी लाइन का एरिया का आदमी रहते हैं। हम लोग का यहाँ पर और एक प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा सा बोलता हूँ आपको। जो साइड मेरिज होता है ना, ये एक प्रॉब्लम है हम लोगों का। वो 18 इयर्स के आगे ही उसका शादी होता है। वो भी थोड़ा कम होता है, अभी थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। लेकिन यहाँ पर और कुछ करना है। ये इंस्टीट्यूट का एक ऐसा नहीं है कि ये शिक्षा होगा। इस एरिया का एक थोड़ा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना कि ये दायित्व है। इसलिए मैं आप लोगों का ये अनुरोध है, ये आप लोग ध्यान दीजिए। थैंक यू।
state, Dolgao, Dindal College, all the surrounding area is the below poverty line. Maximum 80% people live in below poverty line. That is why I request it is established and BA college with an university. This is my ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ এই লকডাউনে যে আহিছে মোৰ ক'বলগীয়া এটাই যে আমাৰ ছোৱালী যিহেতু ইয়াতে BSc কমপ্লিট কৰাৰ পিছত MScৰ কাৰণে বহুত এটা অসুবিধা হয়। তাৰোপৰি আমি অতি ভিতৰুৱা গাঁৱৰ মানুহ আৰু সেইবাবে তেওঁলোকৰ আমি বাহিৰত পঠোৱাটো আমাৰ কাৰণে ইমান অসুবিধা হয়, মানে আমি ভিতৰুৱা মানুহ হয় যিহেতুকে, গতিকে পাৰিলে যদি কৰে তেনেহ'লে আমাৰ ছোৱালী ইয়াতে পঢ়িব পাৰিব MSc। Convert University. Dindal College Convert University. कॉलेज में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श महाविद्यालय में आपका हार्दिक निमंत्रण देती हूँ और सारे गार्जियंस और जो भी मेरे साथ मेरे जो भी भाई बंधु हैं सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। सर मैं तो पहले अपनी तरफ से अपनी कॉलेज की कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी, फिर मैं अपनी मांग या फिर इस कॉलेज को कैसे और डेवलप किया जा सके उस पर अपनी टिप्पणी व्याख्या करना चाहूँगी। सर तो जैसे कि हमारे गाइडेंस सभी ने बोला कि हमारा दौलगांव जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा गरीब बोल सकते हैं और इंग्लिश में बोले तो पॉवर्टी लाइन के बिलो में आता है। तो हमारे यहाँ पे ये 2017 में एस्टेब्लिश किया गया कॉलेज था। इससे पहले कोई ऐसा कॉलेज नहीं था जहाँ पे स्टूडेंट जैसे हम लोग जैसे साइंस में हमें इंटरेस्ट था लेकिन हम कहीं पे पढ़ने वाला वैसा सुविधा ही नहीं था। तो ये पहली बार 2017 में एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन उस हिसाब से साइंस का डेवलपमेंट नहीं हुआ। और सर मैं यहाँ पे एक और बात कहना चाहती हूँ, हमारे जो गाइडेंस है वो ज़्यादातर गाइडेंस जो है वो इलिटरेट है, या तो वो अंडर मेट्रिकुलेटेड है, या फिर अगर किसी ने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो वो आर्ट्स बैकग्राउंड से पढ़े हुए हैं। तो हमारे यहाँ पे साइंस का जो प्रभाव है वो बहुत कम है और ऊपर से हमें नॉलेज की बहुत कमियाँ इधर पे है। तो इधर के जो स्टूडेंट है या गार्जियन है उनको प्रॉपर्ली साइंस के जो फील्ड्स है उसके बारे में ही नहीं पता सर। तो हमें पहले तो ये जानना पड़ेगा और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि हम कैसे साइंस बैकग्राउंड में लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कैसे उनको इस फील्ड में आने के लिए उनको उत्साह दे सकते हैं। दूसरी बात ये है सर, मैं इस कॉलेज से पढ़ी हूँ, हमारे यहाँ पे बहुत सारे फैकल्टीज हैं, सारे फैकल्टीज बहुत हेल्पफुल हैं, डेडिकेटेड है। और सर मुझे ये बोलते हुए खुशी होती है कि 2022 वाले बैच में मैंने टॉप किया था सर। तो मुझे ये चीज़ें मुझे खुशी होती है कि मैं अपने हायर स्टडी का जो फर्स्ट स्टेप है मैंने यहाँ से शुरू किया था। मेरे सारे टीचर्स बहुत हेल्पफुल है, डेडिकेटेड है, उनके पास कभी भी आए तो वो लोग हेल्प करते हैं हमारे। तो मेरा नाम डॉक्टर मनु दत्तिया, मैं PhD स्कॉलर दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD कर रहा हूँ। और मैं जब आया था ये मतलब फर्स्ट बैच एक्चुअली में, तो हम लोग फर्स्ट बैच के स्टूडेंट थे, कुछ पर्टिकुलरली मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ। तो मैं जब मैं आया था इधर तो कंप्यूटर साइंस में इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन आने के बाद पता चला कि कंप्यूटर साइंस कैसे होता है, क्या होता है, और जो एक्नॉलेजमेंट था वो मुझे आप लोगों के टीचर से मिला। लेकिन अभी जो मैं देखता हूँ कि मैं फर्स्ट बैच से आता हूँ तो ये चेंजेस देख सकता हूँ। विदिन 5 to 6 ईयर्स हो गया, 7 ईयर्स के ऊपर हो गया, तो मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब वो हो गया, चेंजेस हो गया, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो मैं चेंजेस आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली आप लोग इधर आए तो बहुत अच्छा चेंजेस आया, नया का नाम मतलब एक बनेगा। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कुछ चीज़ें जो कि इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि सर हम लोग के इधर इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी तक कभी भी हम लोग कैंपस का एक जैसा वाईफाई यूज नहीं कर सकते,
लेकिन कुछ चीज़ें जो कि है बाकी है इनमें, जैसे कि सर मैं मानता हूँ एक कॉलेज में कुछ फन एक्टिविटी होना चाहिए। फन एक्टिविटी इन द सेंस कि खेल में नहीं बोल रहा हूँ मैं, वर्कशॉप लाइक थिंग्स और सब सेमिनार्स, तो 2 days 3 days सेमिनार्स जो कि करके प्रोफेसर लोग कर सकते हैं। और सेमिनार में ऐसा नहीं होता कि साइंस के स्टूडेंट ही आना है, बाकी कॉलेज से स्टूडेंट आ सकते हैं, सीख सकते हैं नया नया चीज़ें। जैसे कि मैं एक पर्टिकुलर एक चीज़ें बोलना चाहता हूँ, जैसे मैं PhD कर रहा हूँ, अभी PhD का छोटे मैं अगर मास्टर डिग्री में भी आता हूँ, आजकल लेटेक्स यूज होता है, सभी को पता है, आप सभी को जो लोगों ने इधर प्रोफेसर है या फिर जिनको मास्टर लेवल का पूरा ज्ञान, तो वो चीज़ें हम लोग इधर से सीख के नहीं जाते, हम लोग मास्टर डिग्री करने के बाद PhD में लगे सीखते हैं, लेकिन इधर के प्रोफेसर लोग जानते हैं इनके बारे में। तो 1-2 दिन का वर्कशॉप अगर कर लेते हैं तो सैटरडे संडे या फिर कोई सा भी वीक नॉर्मल डेज में भी अगर ये लोग सिखा देते हैं, वो स्टूडेंट लोग के लिए यूजफुल होता है और वो एक छोटा छोटा मोटिवेशन भी होता है। बाकी हम लोग भी इधर का बाकी सब सही है, जो भी मैं देख पा रहा हूँ सभी अभी के हिसाब से सही है, बहुत जितना कर सकते हैं हम लोग सब कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें की मोटिवेशन एवरी वीक कुछ ऐसा एक्टिविटी होना चाहिए, क्योंकि मेंटरशिप होता है वो ओपनली होना चाहिए। मुझे नहीं पता इधर का मेंटरशिप, क्योंकि मैं तो एलुमिनी हूँ, तो लेकिन जो भी है मेंटरशिप में अगर प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए स्टूडेंट की एक्टिविटी में, तो बहुत अच्छा हो सकता है फ्यूचर में। तो वही बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सर। Please,